दिल्ली में रेखा सरकार और तमाम अलग अलग विभाग अतिक्रमण के खिलाफ जो गरीब हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन यही सरकार और इन्हीं विभाग के लोग कई बार आंख बंद करके बैठे रहते हैं। दरअसल मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, ये मैंने हाल ही में एक ट्वीट किया था जिसमें स्थानीय विधायक अरविंदर सिंह लवली से लेकर तमाम संबंधित अधिकारियों को टैग किया गया और बताया गया कि किस तरीके से गांधीनगर यानी कि जो कपड़ा मार्केट है, जो होलसेल मंडी है, उसके अपोजिट साइड यानी कि गांधीनगर शमशान घाट से लेकर पुराने लोहे वाले पुल तक अवैध पार्किंग का धंधा जोरों पर है। अब इन सब के बीच सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भ्रष्टाचार की परतें इतनी लंबी हैं कि अधिकारी इन पर कार्रवाई नहीं करना चाहते, या असल में अधिकारियों के हाथ कांपते हैं? क्या पार्किंग माफिया इतने बेलगाम हैं कि वो खुलेआम लोगों को चुनौती देते हैं? क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये जो, अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये दिल्ली देहरादून का एक्सप्रेसवे है, ठीक इसी के नीचे बड़े पैमाने पर अवैध पार्किंग हो रही है। एक तरफ दिल्ली सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार चरम पर है, सरकार को नुकसान पहुंच रहा है। क्या इस जमीन से जो रिवेन्यू आना चाहिए वो सरकार को नहीं पहुंचना चाहिए? लेकिन इसका फायदा तमाम वो लोग ले रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता है। एक तरफ सरकार कहती है हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, अधिकारी कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे। दूसरी तरफ जो माफिया हैं, जो इलीगल पार्किंग के धंधे चल रहे हैं, उनकी तरफ दिल्ली पुलिस और तमाम विभाग के अधिकारी आंख मूंद लेते हैं। यानी कि जब ट्वीट किया गया, जब बताया गया, तो उसके जवाब में दिल्ली पुलिस अपने ट्विटर हैंडल पर कार्रवाई के निर्देश दे तो रही है, लेकिन वो कार्रवाई सिर्फ महज एक फॉर्मेलिटी है। यानी कि देखिए, जिस तारीख को ये मैंने ट्वीट किया है आप देख सकते हैं, और ऐसे में तब से लेकर इंस्ट्रक्शन तो दिया गया यहाँ के टीआई को, लेकिन यहाँ पर जो पार्किंग है जिसको सीधे सीधे सरकार को फायदा पहुंचना चाहिए था, यानी कि सरकार खुद का अपना एक पार्किंग का एरिया बनाकर खुद अपने बेड़े में उसका मुनाफा कमा सकती थी, लेकिन यहाँ पर पार्किंग माफियाओं का धंधा जोरों पर है। इतने बेलगाम है कि अगर इनसे कोई रसीद मांग ले तो रसीद नहीं देते। क्योंकि पिछली खबर जब मैंने की थी तो आपने देखा था कि यहाँ पर कोई रसीद के मतलब नहीं मिलती है, घंटे के हिसाब से मनमाने दाम मांगे जाते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर जब बात आती है कि कायदे और कानून की और लोगों से जुड़े हुए सुरक्षा की, तो सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ नीलबट्टे सन्नाटा है। यानी कि किसी भी वक्त, जैसे जब त्योहार का सीजन होता है, तो एक बड़े हादसा होने के भी संकेत हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके से सुरक्षा जो मानक है वो पूरी तरीके से फेल है। हैरानी की बात यह है कि इतना प्राइम लोकेशन और बगल में यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर टीआई का ऑफिस है, यानी कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर गांधीनगर, और इसके साथ ही साथ लोहे वाले पुल से पहले पुलिस की चेक पोस्ट भी है। लेकिन इन लोगों को ये जो अवैध पार्किंग है ये नजर क्यों नहीं आती? दरअसल मैं अवैध पार्किंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जो मानक एक पार्किंग के होने चाहिए वो पूरी तरीके से फेल हैं। पार्किंग किसी भी लिहाज से अपने मानकों पर खरा नहीं उतरती है और औने पौने दाम लोगों से वसूले जाते हैं। हैरानी की बात है कि एक तरफ गरीब गुरबा है जो सदियों से, जो दशकों से अपने झुग्गियों में रह रहा है, वहां पर कभी कोई विभाग पहुंचता है, कभी कोई विभाग पहुंचता है, कभी कोई विभाग पहुंचता है और कहता है जी 15 दिन का समय है, खाली कर दीजिए। लेकिन यहाँ तो सालों से सरकार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सरकारी जमीन पर प्राइवेट लोग फायदा ले जा रहे हैं और सरकार के तमाम नुमाइंदे आंख बंद करके बैठे हैं। यहाँ के जो निगम पार्षद है, क्या उनको नजर नहीं आया? यहाँ के विधायक को नजर नहीं आया? यहाँ के ट्रैफिक इंस्पेक्टर को नजर नहीं आया? यहाँ के थाने को नजर नहीं आया? यहाँ के डीसीपी रेंज के अफसरों को नजर नहीं आया? यहाँ के ज्वाइंट सीपीओ को नजर नहीं आया? और आखिरकार ये ऐसा तो है ही नहीं कि नजर नहीं आ सकता, नजर तो ये इतनी प्राइम लोकेशन पर है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के नीचे। बहरहाल देखना होगा कि बेशर्मी का आलम यूं ही पसरा रहेगा या इस वीडियो को देखने के बाद इनकी आंखें शर्म से शर्मिंदा हो जाएंगी, या यूं ही ये अवैध पार्क जो माफिया है वो चिल्ला के कहते हैं कि कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है, हमारे हाथ बहुत लंबे हैं,
साथ ही साथ ये तक कहते हैं कि कश्मीरी गेट में हमारी अवैध पार्किंग चल रही है। तो सोचिए, दिल्ली के हर उस पॉश इलाके में अवैध पार्किंगों का धंधा हो रहा है और अधिकारी, तमाम विभाग आंख बंद करके बैठे हैं। बार बार इनको चेताया जाता है, बताया जाता है, लेकिन ये सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। ऐसी होगी मेरी दिल्ली? क्या ऐसे ही दिल्ली लेकर चुनाव लड़ा था? क्या ऐसे ही सत्ता में नई सरकार बनाई गई थी कि भ्रष्टाचार खत्म करने की जगह धरातल पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आता रहे? बहरहाल आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। दीजिए इजाजत, फिर अगले एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा, इसी का पार्ट 2 लेकर आऊंगा कि क्या कार्रवाई हुई या अधिकारी आंख मूंद कर बैठे रहे। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।